हेलो बच्चों, मैं शिव कुमार यादव और CODP लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हाई स्कूल बेसिक साइंस का जो सिलसिला मैं चला रहा हूं उसमें मैं आज आपको कुछ प्रमुख रासायनिक यौगिकों के नाम, सूत्र आपको बताऊंगा। नाम व सूत्र आपको आज मैं बताऊंगा। इसके पहले वीडियोज में हमने रासायनिक सूत्रों को कैसे बनाते हैं, वह 2 वीडियो में मैंने यह चीज कवर कर दिया है। अगर आप उसे देखेंगे तो रासायनिक सूत्र आपको भी बनाना आएगा। यह मैंने वीडियो के प्लेलिस्ट या हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, आज जो हमको बताना है आपको, वो मैं पहले ही बता दिया हूं कि कुछ प्रमुख रासायनिक यौगिकों के नाम और सूत्र की चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं यहां लिख रहा हूं साधारण नाम। फिर बच्चों, इसके बाद जो है मैं यहां लिख रहा हूं रासायनिक नाम। रासायनिक नाम। फिर बच्चों, मैं यहां लिख रहा हूं रासायनिक सूत्र। उसका क्या सूत्र होगा यह मैं लिखूंगा। आप सभी बड़े ध्यान से इस क्लास में जो भी बताया जाएगा उसे समझें। तो केमिस्ट्री में आने वाले जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, और क्लास 10 की केमिस्ट्री जब आपको मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो वो बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो साधारण नाम में मैं सबसे पहला जो नाम ले रहा हूं वो है बिना बुझा चूना, या इसी को कहते हैं काली चूना, या इसी को कहते हैं अस्मित चूना। तो बच्चों, मैंने यहां जो लिखा पहला वाला जो नाम है उसमें मैंने लिखा बिना बुझा चूना, या फिर कली चूना, या फिर उसे अस्मित चूना कहते हैं। अंग्रेजी में से क्विक लाइन कहेंगे। इसका रासायनिक नाम जो है वह होगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, बड़े ध्यान से समझे। कैल्शियम लिख दें, ऑक्सीजन लिख दें। कैल्शियम की भी वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यह मैंने रासायनिक सूत्र बनाने वाले वीडियो लेक्चर में समझाया है। तो बिना बुझा चूना, कली चूना और अस्मित चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका रासायनिक सूत्र होगा CaO। तो बच्चों, यह पहला कंपाउंड था। दूसरा जो है वह है आपका बुझा चूना। बुझा चूना। इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, कैल्शियम यहां भी आएगा, हाइड्रोक्साइड को OH कहते हैं। OH में -1 होता है तो एक यहां लिखा नहीं जाएगा, और इस पर डबल प्लस होता है तो 2 यहां लिख दिया जाएगा। अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होगा CaOH का होल ट्वाइस होगा, बुझा हुआ चूना। अगला जो है बच्चों, अब बड़े ध्यान से समझिए। अगला मैं लिख रहा हूं सोडा एस। क्या बच्चों? सोडा एस। चौथा नंबर जो होगा वह होगा आपका धावन सोडा। पांचवा नंबर जो होगा
वह होगा खाने वाला सोडा। तो देखिए सोडा से संबंधित मैंने जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं, बस ध्यान से समझिए। हर चीज को मैं रिलेट करके पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पूरा चीज समझ में आए। रिलेट करके मतलब एक ही जैसे फॉर्मूले जो हैं उन्हें मैं एक साथ रखकर आपको बता रहा हूं। सोडा एस का जो सूत्र होता है, सॉरी जो रासायनिक नाम होता है वह होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है सोडियम कार्बोनेट। डेकाहाइड्रेट। खाने वाले सोडे का जो रासायनिक नाम होगा वह होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जो होगा वो यहां लिखा जाएगा Na2CO3। ये भी कैसे बना आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और नहीं पता है तो आप याद रखिए। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट में हम क्या करेंगे? Na2CO3 × 10H2O लिख देंगे। और सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए सोडियम लिख दिया, बाइकार्बोनेट होता है HCO3। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट। इन्हें एक बार आप समझें। सोडा एस को सोडियम कार्बोनेट, सूत्र होगा Na2CO3। और एक बात यहां लिखा जाएगा निर्जल, चाहे आप यहां निर्जल लिख दीजिए और चाहे निर्जल सोडियम कार्बोनेट बोल दीजिए। जो निर्जल सोडियम कार्बोनेट होता है वही सोडा एस होता है। और देखिए यह जो सोडियम कार्बोनेट है इसमें मतलब कि जल है। जब ये जल आ गया इसमें, वो भी 10 तो जल आ गया, तो यह निर्जल तो है नहीं, इसलिए सोडा एस नहीं बल्कि ये होगा धावन सोडा। धावन सोडा का सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट, इतना तो वही है। 10 को डेका बोलेंगे और H2O है तो हाइड्रेट, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट हो जाएगा। खाने वाले सोडे का फॉर्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट। मैंने उधर जो सूत्र बनाने वाला वीडियो था उसमें बताया था सोडियम पर एक प्लस होगा, बाइकार्बोनेट पर HCO3 सिंगल माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बनेगा NaHCO3। तो इस प्रकार से अभी मैंने आपको 5 नाम बताए, ठीक है, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप कक्षा 10 के अतिरिक्त किसी और क्लास के या किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो यह सूत्र आपके लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं। और 10th में है तब भी आपके लिए उपयोगी होगा। एक बार जल्दी से फिर समझते हैं। बिना बुझा चूना, कली चूना, अस्मित चूना को का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, सूत्र जो होगा CaO। बुझा चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र CaOH का होल ट्वाइस। सोडा एस का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम कार्बोनेट, मतलब सोडियम कार्बोनेट और सूत्र Na2CO3 निर्जल वाला, ठीक है। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और यहां पर जो सूत्र होगा Na2CO3 × 10H2O। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम जो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट और जो रासायनिक नाम ये होगा और रासायनिक सूत्र ये होगा NaHCO3। तो इस तरह से अभी हमने आपको 5 मतलब कि रासायनिक यौगिकों के नाम बताए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें आप लिख लीजिएगा, इन्हें आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको इतना भरोसा जरूर दिलाऊंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों अब आगे चलते हैं, कुछ और प्रकार की चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहला सॉरी 5वां जो नंबर आएगा, सॉरी 5 तो हो गया, 6ठा नंबर आएगा। तो 6ठा नंबर मैं लिखूंगा हरा कशीस। क्या लिखूंगा बच्चों? हरा कशीस। फिर उसके बाद आएगा आपका नीला कशीस। कैसा कशीस? नीला कशीस बच्चों।
फिर बच्चों आएगा आपका अगला जो होगा सफेद कशीस। क्या आएगा? सफेद कशीस। ठीक है। फिर जो आएगा वो होगा आयल ऑफ विट्रियोल। आयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है। फिर बच्चों आएगा आपका स्पिरिट। आयल ऑफ विट्रियोल, स्पिरिट में यहां लिख रहा हूं, स्पिरिट ऑफ साल्ट। स्पिरिट ऑफ साल्ट। चलिए अब इन 5 के बारे में चर्चा करते हैं। जो यहां एक शब्द लिखा है कशीस, तो सबसे पहले आप इसका मतलब समझें। कशीस को हम लोग थोथा भी बोलते हैं, थोथा, ध्यान दें। तो जो हरा कशीस है उसे हम हरा थोथा बोल सकते हैं। जो नीला कशीस है उसे हम नीला थोथा बोल सकते हैं। जो सफेद कशीस है उसे हम सफेद थोथा बोल सकते हैं। ठीक है। और थोथा को अंग्रेजी में विट्रियोल बोलते हैं। अर्थात ये ग्रीन विट्रियोल हो जाएगा, ये ब्लू विट्रियोल हो जाएगा और ये व्हाइट विट्रियोल हो जाएगा। आयल ऑफ विट्रियोल मतलब यह भी थोथे का आयल होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर कशीस का आयल होगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। स्पिरिट ऑफ साल्ट, तो साल्ट का स्पिरिट ये कुछ और है। ठीक है। तो इन 4 में थोड़ी सी समानता जरूर देखने को मिल रही है। ठीक है, नाम में समानता है। चलिए पहले रासायनिक सूत्र लिख देते हैं, तब इसका रासायनिक नाम लिखेंगे। जो हरा कशीस होता है उसका फॉर्मूला होता है FeSO4 into 7H2O। क्या सूत्र होता है? FeSO4 into 7H2O। ठीक है। जो आपका नीला कशीस होता है उसका फॉर्मूला होता है CuSO4 into 5H2O। ठीक है, 5H2O। जो आपका सफेद कशीस होता है उसका सूत्र होता है ZnSO4 into 7H2O। ZnSO4 into 7H2O। आयल ऑफ जो विट्रियोल होता है, आयल ऑफ विट्रियोल का जो सूत्र होता है वह होता है बच्चों H2SO4। और स्पिरिट ऑफ साल्ट का जो सूत्र होता है बच्चों वह होता है HCl। ठीक है बच्चों। तो अब यह नाम यहां पर जो मैंने लिखे हैं, अब इनके रासायनिक नाम लिखने पड़ेंगे। हरा कशीस का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट, तो मैं लिखूंगा यहां पर फेरस सल्फेट। H2O को हाइड्रेट कहते हैं, 7 ठो है ये, तो हेप्टा हो जाएगा। 7 के लिए हेप्ट यूज करते हैं, हेप्टा हाइड्रेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट पेंटा, कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट। फिर इसका क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। ठीक है। और यह आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे इसका रासायनिक नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। यह आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से यहां हमने 5 और नाम आपको बता दिए, सूत्र भी बता दिए। हरा कशीस, हरा थोथा, ग्रीन विट्रियोल, रासायनिक नाम फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, रासायनिक सूत्र FeSO4 into 7H2O। नीला कशीस, नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, रासायनिक सूत्र CuSO4 into 5H2O। ठीक है। सफेद कशीस, व्हाइट विट्रियोल,
सफेद थोथा। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद आयला विट्रियल सल्फ्यूरिक अम्ल, आयला विट्रियल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब आयला विट्रियल का और नाम होता है तेजाब, यही होता है, सल्फ्यूरिक एसिड ही तेजाब होता है। इसके अलावा इसको और कहते हैं रसायनों का राजा, रसायनों का राजा। कभी कभी कंपटीशनल को एग्जाम में पूछता है रसायनों का राजा कौन है, तो रसायनों का राजा कौन है? H2SO4। तो बच्चों इसे रसायनों का राजा भी कहते हैं और इसे गंधक का अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंधक का अम्ल। अब चूंकि गंधक को सल्फर भी बोलते हैं तो इसे हम बोल सकते हैं सल्फर का अम्ल। तो इसके और मतलब के साधारण नाम हो सकते हैं। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका साधारण नाम आयला विट्रियल होगा या तेजाब होगा, रसायनों का राजा हो सकता है, गंधक का अम्ल हो सकता है, सल्फर का अम्ल हो सकता है। तो इस तरह से इसके और मतलब के नाम होते हैं। तो बच्चों जो आपका स्पिरिट ऑफ साल्ट है या खनिज अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी बोला जाता है खनिज अम्ल का सूत्र बताइए, तो यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या होता है? खनिज अम्ल होता है। इन 5 को भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 5 में और आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए 5 और जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें अब आपका नेक्स्ट जो है वो है जिप्सम। जिप्सम और अगला जो है आपका वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट जो है आपका वो है कैलोमेल। कैलोमेल, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका है कोरोसिव। कोरोसिव सब्लिमेट। सब्लिमेट। और नेक्स्ट जो आपका है वो मान लीजिए हमने यहां पर लिखा भारी जल, ठीक है। यहां पर इतने हमने फिर से लिख लिए। जिप्सम का जो रासायनिक नाम है उसके रासायनिक सूत्र से डिसाइड होगा। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 12H2O, ठीक है। कैलोमल का रासायनिक सूत्र होता है Hg2Cl2। कोरोसिव सब्लिमेट का जो रासायनिक सूत्र होता है HgCl2। और भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है D2O, ठीक है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 12H2O। कैलोमल का रासायनिक सूत्र HgCl2। और देखिए यह जो है वो एक ही नाम है, ठीक है, इसलिए इसे अलग अलग ना समझें। तो कोरोसिव सब्लिमेट जो है उसका रासायनिक नाम HgCl2 होता है और भारी जल का D2O। सॉरी रासायनिक नाम नहीं है, रासायनिक सूत्र, ठीक है। अब रासायनिक नाम मैं लिखूंगा। इतने को तो कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं कैल्शियम सल्फेट। और 2 बार है तो डाईहाइड्रेट आप बोल सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। यहां भी आप बोलिएंगे कैल्शियम सल्फेट 1/2 को आधा सेमी भी बोलते हैं, तो सेमी हाइड्रेट। इसका जो रासायनिक नाम है वो है मर्क्यूरस। मर्क्यूरस क्लोराइड। और इसका जो रासायनिक नाम है वो है मर्क्यूरिक
क्लोराइड, और इसका जो रासायनिक नाम है वो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो इस तरह से बच्चों हमने आज आपको 15 मतलब कि रासायनिक यौगिकों के जो कि बहुत ही प्रमुख होते, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके साधारण नाम, उनके मतलब रासायनिक नाम और उनके सूत्र के बारे में आपको समझा दिया। ठीक है, अभी बेसिक साइंस फॉर क्लास 10th में कुछ और रासायनिक नामों को हम आपको बताएंगे और जल्द ही 1 ही 2 दिन में हम आपका जो हाई स्कूल साइंस उसका पहला चैप्टर केमिस्ट्री में जो है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब सेहतमंद रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें। तब तक के लिए गुड बाय एंड बच्चों लास्ट में जय हिंद।